इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट तो आपने कर लिए हैं, अभी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट मैं अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, चलिए मैं इसी में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मुझे एक छत्तीसगढ़ी सेमी क्लासिकल फ्यूजन सॉन्ग बनाना है। कहाँ यहाँ यूज़ नहीं होता, सेमी क्लासिकल क्लासिकल यहाँ यूज़ नहीं होता। उसको मेरे को एक फ्यूजन रूप में बनाना है। उसका मैंने कोई प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है। मैं सिंगर्स भी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसके सिंगर्स बहुत तगड़े चाहिए, ऐसे सिंगर जो प्रॉपरली क्लासिकली ट्रेंड हो। तो मेरा ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ मुझे पता है, अब उसको स्टार्ट करना है। उसको मैं कंपोज खुद करूँगा सोचा हूँ। तो ये मेरा एक रहेगा कि मुझे दिखाने कि हमारे संस्कृति में अगर एक क्लासिकल या सेमी क्लासिकल टच लग जाए तो कितना आगे भी और हो सकता है। बिकॉज क्लासिकल म्यूज़िक का कोई लिमिट नहीं है, बहुत वास्ट है। अब लोग सुनते नहीं है बिकॉज लोगों को लगता है हाँ ये तो ओल्ड फैशन्ड है। वो बात नहीं है। अभी तो देख लिए ना हम लोग बंदिश बैंडिट्स में क्या हुआ, सब पागल हो रहे हैं। क्यों पागल हो रहे हैं? ऐसी चीज़ सुने जो नहीं सुनते हैं। क्लासिकल सेमी क्लासिकल ठुमरी सुने, गज़ल सुने, सब कुछ सुन लिया उसमें। तो ये चीज़ जो है वो मेरे को भी लानी है। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अलग फ्लेवर तो हो हमारे पास, ऐसा हो कि मैं चाहूँ कि कहीं बजे ना तो मुझे फील हो, अरे यार कितना सुंदर साउंड कर रहा है, ऐसा टाइप का। अभी जैसे भूलन की एक मूवी है जो जी जी, घूमर घूमर सॉन्ग है ना, एक झूमर झूमर, हाँ हाँ हाँ, झूमर है कि घूमर है, नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा। कोर्ट में बजता है। तो उस मूवी में 2-3 ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जो मनोज सर थिएटर में वो करते थे, पुराने हैं ना। तो वो सुन के पता चल जाता है कि ये कुछ है पुराने लिखे हुए हैं। जैसे आप अभी के म्यूज़िक सुनोगे तो वो नुसरत के जो सॉन्ग्स हैं उनको हम लोग जो कहते हो अभी थोड़ा बहुत और टच करके जी जी दिया जी, जा रहा है। दिया जा रहा है। अब आप 2019 से फर्स्ट सॉन्ग दिया, तो क्या आप पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहे हैं? कंसिस्टेंट, हाँ मैं कंसिस्टेंट तो रहा हूँ। स्टार्टिंग में कम थे प्रोजेक्ट्स, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा एकदम खाली टाइम हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ भगवान की दया से कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास काम नहीं है टाइप का। काम हमेशा रहा है मेरे पास। बस ये मेरा 2024 जो है वो बहुत बहुत ख़राब भी था। अच्छा, ऐसा क्यों? 8 अप्रैल का दिन था। उस दिन वो भी था ग्रांड। उस दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सोचा कि मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना है। सिस्टम का अपग्रेड के लिए बुलाया, मेरे पहचान के ही थे जो मेरा सिस्टम हैंडल करते थे। उनसे एक लापरवाही ये हो गई कि उन्होंने गलत ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया और मेरा आज तक का बनाया हुआ जितना म्यूज़िक था सब डिलीट हो गया एक बार में। ख़त्म, आई वॉज फिनिश्ड। मेरे इंस्ट्रूमेंट की लाइब्रेरी गई, मेरा जितना आज तक का बनाया था ना, जितने प्रोजेक्ट में सब संभाल के रखा था, सब मेरा गया, सब कुछ गया। जबकि वो जाना ही नहीं था, कोई चांस ही नहीं था उसको ख़राब होने का। पूरी लापरवाही थी। एंड मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मेरे 18 गाने जो अनरिलीज थे वो डिलीट हो गए सारे। और मैं 2024 का पूरा जो साल था वो मैं उन गानों को दोबारा बना के वापस से प्रोड्यूसर्स को हैंडल करने में निकाल दिया। तो मेरा कुछ खास आया नहीं। 2-3 ये भी बहुत प्रोजेक्ट, बड़ा 3-4, रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। बैकअप बहुत ज़रूरी है। बैकअप, और वो बैकअप मैं निकालने के लिए मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि मेरे यूएसबी पोर्ट्स काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे चाहिए था कि नया मदरबोर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि अपग्रेड करना पड़ रहा था मुझे। और उसी चक्कर में हो गया एंड वो डिज़ास्टर था। मतलब मेरे लाइफ का सबसे लो पॉइंट बोल सकते हैं आप, कि इतना ख़राब हो गया कि क्योंकि 23 के एंड में वो आया था, माडा रे आया था। मेरा एकदम पीक हो गया था, बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। एंड उसी टाइम ऐसा हो गया, मेरे लिए बहुत लो पॉइंट हो गया। वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी और स्ट्रेस हो गया था फैमिली में कि क्या हो गया, कैसे मैं रिकवर करूँगा करके। बहुत टाइम लग गया रिकवर करने में। इट वाज पेनफुल, बहुत बहुत हो गया। मतलब मेरा फिर ना कैसे रोना हुआ? निकल गया था एकदम। फिर ये सब ठीक कैसे हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ, दोबारा बनाया। जितने 18 गाने मेरे अनरिलीज थे, कुछ कुछ कहते ऐसे थे कि शूट तक हो चुके थे, बस मिक्स होने बाकी थे। उनको फिर से बनाया, फिर से आर्टिस्ट लोगों को बुलाया। और वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा आर्टिस्ट को यहाँ पे कि किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि आपने क्या कर दिया। सब ने मेरे को ये बोला भाई आप टाइम ले लो, आप बना लो, कोई टेंशन मत लो, अपन करेंगे रिलीज़, बाद में कर देंगे रिलीज़, आप देख लो कैसे कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आप बना दो, दोबारा बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो मैं रियली फील करता हूँ कि जितना मेरे को मेरी फैमिली ने पुश किया
ठीक है, फैमिली सपोर्ट की। मेरी वाइफ मेरे से तब शादी की जब मैं कुछ नहीं था 2020 आर्टिस्ट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 गाने थे गिन के रिलीज्ड। और शादी के बाद मैं गया था कुछ दिन बाद शूट वहाँ पे करने, निकला गए। तो आप सोच के देखिए, वो मेरा उस टाइम पे वो मेरी वाइफ ने शादी की जब मैं कुछ नहीं था। तो मेरे को ऐसा फील होता है, और जिस तरह से मेरी लाइफ चली है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। ऑनेस्ट लोग का होता ही है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगल हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं नहीं बोल सकता। मैं ऐसा लगता है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स ही काउंट करते रह जाता हूँ कि अगर प्रॉब्लम हुई है ना, तो खड़े रहने, मतलब साथ में खड़े रहने के लिए कितने लोग थे मेरे पास हमेशा से। कभी अकेला नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार बहुत हो गया। एक और टाइम हुआ था कि गाने बहुत हिट हो रहे थे, मेरा नाम ही नहीं हो रहा था। तो इसमें तो मैं किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकता था, बिकॉज म्यूज़िक प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ है लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता कि है क्या। और लोग ऊपर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ते नहीं है। एक रहता है ना कि हमारे हमको चुल रहती है कि अरे प्रोजेक्ट अच्छा दिखा, देखें तो यार कौन कौन क्या क्या काम किया है। अच्छा ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये फिल्म का समझ में आता है, फिल्म का समझ में भी आता है, म्यूजिक म्यूजिक नहीं समझ में आता। हमको पता है सिनेमाटोग्राफर जो है वो कैमरा चलाएगा, हमको पता है डायरेक्टर जो है वो पूरा डायरेक्शन करेगा, सब समझ में आता है। म्यूज़िक लाइन का नहीं समझ में आता। तो ये एक मेरे लिए हो गया था। मेरे को एक टाइम हो गया था, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। मुझे बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, जबकि क्रेडिट मेरे को सारे मिल रहे थे, मेरा क्रेडिट कभी नहीं खाया गया, लेकिन मेरा नाम ही हाईलाइट नहीं हो रहा था कहीं पे। वो एक टाइम फिर निकल गया। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये एंड गोल नहीं है। मेरे को मैं ऐसा हो गया, मेरा उसके बाद से ऐसा हो गया, जब तक गाना बनता है ना आई एम वेरी हैप्पी। गाना रिलीज़ होने के बाद ठीक है ख़त्म, अब दूसरा करो। मैं सुनता भी नहीं दोबारा गाना, क्योंकि बनाते बनाते 100 बार सुन चुका रहता हूँ कि मैं उसी में बोर हो जाता हूँ। तो यही हो जाता है कि फिर उसके बाद मैं वही बोला कि अगर स्ट्रगल था ना, स्ट्रगल था, ऑब्वियसली बात है, छोटा मोटा स्ट्रगल सभी का रहता है। ये सभी क्रिएटर लोग के लिए भी एडवाइस है। बिल्कुल एडवाइस है कि मतलब रहेगा, बहुत ख़राब दिन भी आएंगे। और सबसे लो पॉइंट वही होता है जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको फील होता है ना कि आपको कोई जान नहीं रहा है, आपको कोई आप मतलब वो चीज़ नहीं हो रही। फिर उसके बाद फिर मैं वही सोचता था कि इतना हार्ड वर्क क्यों पुट कर रहा हूँ मैं गाने में, जब मुझे हो ही नहीं रहा। तो फिर जब मैं डिसाइड किया ना, मैंने 2 गाने ऐसे बनाए थे, और उसके बाद का ही टाइम है कि मैंने 2 गाने बनाए थे, ऐसी जल्दी बना दिया। मैं सोचा चलो रिकॉर्ड टाइम है, 2 दिन में बना देता हूँ। 4 दिन में मैंने 2 गाने प्रोग्राम कर दिया। इतने वाहियात साउंड कर रहे थे, बोले ये नहीं, मैंने रिलीज़ ही नहीं किया उसको। इतने वाहियात साउंड कर रहे थे, मैं बोली क्या बना दिया हूँ मैं, ये मेरा है ही नहीं। अब उसको मैं कई सारी चीज़ इरेज करके दोबारा बनाया, सब कुछ किया, अपने टेस्ट के वापस लाया, उस लेवल पे लाया, उसके बाद रिलीज़ किया। वो दोनों में से एक गाना चला, एक गाना नहीं चला। मैं बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश। ये चीज़ तो हम लोग समझ रहे हैं। वेडिंग वाले हम लोग वेडिंग जी तो हाईलाइट भी हम लोग जब बनाते हैं तो बन जाता है, फिर पसंद नहीं आता। और बैकअप तो वो तो दुख मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बैकअप बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा है कि अब मैं 2 जगह बैकअप बना के रखा हूँ। हमारे पास 36 TB का बैकअप है, जी हम लोग 3 जगह रखते हैं। हाँ,